तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1 दिसंबर से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड परीक्षा में 100% यानी कि 100% यही प्रश्न आएंगे। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके लिए बोर्ड परीक्षा में। और गाइस, हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये कम से कम 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो गाइस, आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा एवं वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विलयन में से आपके लिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो देखिए गाइस, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपके लिए दिया रहेगा विलयन किसे कहते हैं, वर्गीकरण बताइए, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर भी बताना है। देखिए, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में। देखिए गाइस, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। इसके बाद आ जाएंगे हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। गाइस देखिए गाइस, मूलरता एवं मूललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छे से हमने प्रश्न उपलब्ध कराए हैं। तो गाइस, आप एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। देखिए गाइस, अणु संख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित लिखिए तथा मोल प्रभाज्य की परिभाषा कीजिए, यानी कि मोल प्रभाज्य को आपके लिए परिभाषित भी करना है। देखिए, अति पराशरी तथा अल्प पराशरी विलयन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आ जाएंगे गाइस हम लोग यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। देखिए, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, राउल्ट के नियम को समझाइए। गाइस, आपके लिए उदाहरण सहित राउल्ट का नियम समझाना है। देखिए गाइस, इसके बाद आ जाएंगे हम धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपके लिए अंतर लिखना है। देखिए गाइस, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अध्याय 3 यानी कि विद्युत रसायन। इसमें आ जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न में। देखिए गाइस, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाएंगे अब चयन क्रिया को समझाइए, कोलरॉस का नियम लिखिए, निम्नलिखित को परिभाषित करना है। देखिए गाइस, विशिष्ट चालकता एवं संचारण को आपके लिए परिभाषित करना है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में। देखिए गाइस, आपके लिए ओम का नियम लिखना है। देखिए, गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। देखिए गाइस, इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न में डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए, डैनियल सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं लिखिए। देखिए गाइस, यह आप जानते हो कि नरस्ट समीकरण क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। गाइस, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यानी कि संचारण किसे कहते हैं, कारण तथा उपाय बताइए, यानी कि संचारण कैसे लगता है, इसके उपाय एवं कारण आपके लिए बताना है। गाइस, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अध्याय 8 यानी कि डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए गाइस, अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लैंथेराइड एवं एक्टेराइड किसे कहते हैं। इसके बाद गाइस हम जाएंगे यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में। गाइस, तो देखिए, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन क्यों होते हैं, यानी कि रंगीन होते हैं क्यों। गाइस देखिए, Cu+ रंगहीन होता है जबकि Cu++ रंगीन होता है, क्यों। देखिए गाइस, इसके बाद हम जाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, एंथेलाइट्स एवं एक्टिनाइट्स में अंतर लिखना है आपके लिए। देखिए गाइस, इसमें देखेंगे हम क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं समानतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। इसके बाद गाइस हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। गाइस, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग यानी कि अध्याय 9 उपसंयोजी यौगिक। गाइस, इसमें देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपके लिए निम्नलिखित की परिभाषा आपके लिए देना है। देखिए गाइस, संकुल यौगिक कीलेट किसे कहते हैं, द्विक लवण किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, इसकी आपके लिए परिभाषा लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए गाइस, आपके लिए IUPAC नाम लिखना है। तो गाइस, आप इसके IUPAC नाम याद कर लीजिए। गाइस, इसके बाद देखेंगे लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, यौगिकों के सूत्र लिखिए। गाइस, आपके लिए इन यौगिकों के सूत्र केवल आपके लिए सूत्र याद करना है। तो गाइस, आप लोग अच्छे से इनके सूत्र तैयार कर लीजिए। इसके बाद आ जाएंगे गाइस हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। देखिए गाइस, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद आ जाएंगे, देखिए गाइस, बनरन का उपसंयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। देखिए गाइस, अध्याय 10 में हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं है, यह केवल लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए गाइस, क्या कारण है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स से अधिक क्रियाशील होते हैं।
देखिए गाइस, DDT बनाने की विधि तथा उपयोग लिखना, यानी कि आपके लिए उपयोग भी बताना है। देखिए गाइस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। देखिए गाइस, इसके बाद हम देखने वाले हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। तो गाइस, यह अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इन अभिक्रियाओं को आपके लिए बहुत ज़्यादा याद करना अच्छा रहेगा, क्योंकि गाइस यह अभिक्रियाएं आपके लिए बोर्ड परीक्षा में एवं हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाली हैं। देखिए गाइस, सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए गाइस, इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। तो गाइस, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए गाइस, यानी कि आपके लिए SN1 और SN2 की आपके लिए परिभाषा भी लिखना है और अंतर भी याद करना है। देखिए गाइस, आपके लिए एक और अभिक्रिया छूट गई थी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, रीमेन टीमेन अभिक्रिया आपके लिए याद करना है। देखिए गाइस, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेप नियम स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आ जाएंगे गाइस हम लोग, यानी कि अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। देखिए गाइस, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपके लिए क्या याद करना है। देखिए, हाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता है, ईथर में अध्यवप्ता समावयवता का उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। देखिए गाइस, लघुत्तरीय प्रश्न में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए गाइस, समीकरण केवल आपके लिए इनके समीकरण लिखना है। देखिए गाइस, कॉल्वेज सिमेट अभिक्रिया, कहीं कहीं आपके लिए टीचर कॉल्वेज सिमेट अभिक्रिया पढ़ाता है और कहीं कहीं आपके लिए केवल कॉल्वे लिखा सकता है। तो गाइस, आपके लिए आप समझ जाओगे विलियम संश्लेषण। तो गाइस, कहीं कहीं आपके लिए विलियम सम संश्लेषण लिखा हुआ आता है और कहीं कहीं विलियम संश्लेषण लिखा आता है। देखिए गाइस, फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है आपके लिए। देखिए गाइस, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर कीजिए। इसके बाद गाइस समझ आएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित कीजिए। इसके बाद गाइस समझ आएंगे अध्याय 12, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए गाइस, इसमें समझ आएंगे लघुत्तरीय प्रश्न में कीटोन एल्डिहाइडों की तुलना में कम सक्रिय होते हैं, क्यों। एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखिए गाइस, अभिक्रिया केवल आपके लिए अभिक्रिया लिखना है। देखिए गाइस, गाटरमान, यानी कि गाटरमान अभिक्रिया, यानी कि गाटरमान कोच अभिक्रिया, कहीं कहीं आपके लिए गाटरमान अकेला लिखा आता है। तो गाइस, रोजेनमुंड अभिक्रिया, देखिए आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। इसके बाद आपके लिए परिवर्तन करना है, यानी कि आपके लिए परिवर्तित करना है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड से आपके लिए एसीटैल्डिहाइड बनाना है। देखिए गाइस, एसीटैल्डिहाइड से आपके लिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो गाइस, आपके लिए बहुत ही देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बता रहे हैं। देखिए गाइस, लुकास अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, रीमन टीमन अभिक्रिया। देखिए गाइस, इसके बाद हम देखेंगे एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। देखिए गाइस, इसके बाद हम जाएंगे हम लोग, यानी कि अध्याय 14 जैवाणु। जैवाणु में देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाएगा RNA व DNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कार्य बताइए। पेप्टाइड बंध क्या हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। देखिए गाइस, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। देखिए, निम्नलिखित हार्मोन्स पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए गाइस, इसके बाद इंसुलिन, यानी कि आप लोग अच्छे से पढ़ लेना गाइस। इसके बाद हम देखने वाले हैं, देखिए गाइस, जैव अणु क्या है, विभिन्न जैव अणुओं को संक्षेप में समझाइए। देखिए गाइस, DNA अंगुली छापन क्या है, एंजाइम क्या है, अनुप्रयोग बताइए। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई वर्षों से आपके लिए इसी चैनल पर MP बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गाइस, हम आपके लिए 24 घंटा बहुत कठिन मेहनत करके आपके लिए प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। तो गाइस, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।